हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद तंजीम। और मैं जो आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ बेटा, वो क्लास 12th चैप्टर सेकंड है, जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और बेटा ये बोर्ड के लिहाज से देखा जाए बेटा, इस वीडियो को, तो बोर्ड के लिहाज से बेटा ये जो चैप्टर है बेटा, बोर्ड के लिहाज से सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है। ये देखा जाता है बेटा 9 मार्क्स। बेटा मैं ये पूरा चैप्टर 3 वीडियो में कवर करूँगा। सबसे पहले एक वीडियो थ्योरी, फिर दूसरी वीडियो थ्योरी, और थर्ड वीडियो जो होगी बेटा वो न्यूमेरिकल की होगी। ये सेकंड चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर जो है बेटा वो फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं। और ये चैप्टर नंबर सेकंड है तो फिजिकल केमिस्ट्री से है। इस फिजिकल केमिस्ट्री का मीन्स ये है कि इसमें बेटा डेरिवेशंस के साथ साथ, डेफिनेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल भी होंगे, और मोस्टली न्यूमेरिकल ही पिक किए जाते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है बेटा इलेक्ट्रो का मीन्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कन्वर्ट करना होता है हमें बेटा केमिकल एनर्जी। बेटा थोड़ा सुबह से तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा कोल्ड एंड फीवर है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपके बोर्ड को देखते हुए मुझे थोड़ी फिक्र है आपकी। आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा बेटा। अब अगर मैं ये कहूँगा आपसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट अगर हमने करनी है, तो ऐसी प्रोसेस को बेटा हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। और अगर हमारे पास कंडीशन ये हो कि केमिकल एनर्जी मींस मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ कि जो इनपुट होगा बेटा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, और जो आउटपुट होगा, आउटपुट बेटा वो होगा केमिकल एनर्जी। इधर क्या होता है बेटा, अगर मेरे पास इनपुट जो है बेटा, इनपुट अगर केमिकल एनर्जी है और आउटपुट मेरा क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो इस सिचुएशन को मैं कहता हूं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही बेटा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसी सेल को हम गैल्वेनिक सेल, इसी सेल को हम डायनियल सेल, और इसी को हम वोल्टियक सेल भी कहते हैं। डायनल सेल की क्वालिटी है कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1.1 वोल्ट आता है। ये क्वालिटी आपने याद रखनी है बेटा। ये मैंने सर्किल कर दिया बेटा, ये भी मैंने सर्किल कर दिया। सबसे पहले तो चैप्टर की कंडीशंस को हमने समझना था कि चैप्टर क्या कह रहा है। तो चैप्टर की हमने बात करी, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल एनर्जी। अगर हमारा इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और आउटपुट केमिकल एनर्जी निकल रहा है, तो ऐसे सेल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे, जो कि हमने क्लास 10th और क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। क्लास 12th में हम गैल्वेनिक सेल को पढ़ चुके हैं, पर इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते जितनी डिटेल में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ चुके होते हैं। अब बेटा इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की, मतलब कौन कौन से टॉपिक हमने इसमें पढ़ने हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं बेटा। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो पहला टॉपिक ही हमारा गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल में बेटा हम दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। पहला स्टैंडर्ड कंडीशन, और बेटा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन।
अच्छा, गैल्वेनिक सेल से हम निकालते हैं ईएमएफ, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, और ये दो कैटेगरी से निकालते हैं। एक तो हम निकालते हैं बेटा किस कैटेगरी से, एक तो स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालते हैं और एक नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड कंडीशन की क्वालिटी क्या होती है, इधर देख लें। कंसंट्रेशन बेटा 1 मोलर होनी चाहिए, प्रेशर मेरा बेटा 180 एम होना चाहिए, और टेम्परेचर 298 केल्विन। अगर ये क्वालिटी फुलफिल की जा रही है तो समझ लीजिए दिस इज द स्टैंडर्ड कंडीशन। और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है, या तो सारा इक्वल ना हो या फिर कोई एक भी इक्वल ना हो, तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। और इस नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन से ही बेटा द फेमस नर्नस्ट इक्वेशन निकलती है बेटा, जहां से ईच एंड एवरी ईयर 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आता है। तो नर्नस्ट इक्वेशन कहाँ से आती है बेटा, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन से। गैल्वेनिक सेल में जो हम करते हैं बेटा ईएमएफ निकालते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं। कैसे जनरेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, ये तो करेंगे बाद में बात। अच्छा, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट बेटा इसी में हम निकालते हैं कंडक्टेंस, और इस कंडक्टेंस में बेटा हम सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो है हमारे पास कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जिसको कप्पा कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, कैपएम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम कैप नोट एम कहते हैं, और द फेमस एंड द लास्ट एंड नोट अ लीस्ट कोलोस लॉ। ये बेटा हम कंडक्टेंस वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल यहाँ से, ऑलमोस्ट 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल यहाँ से, कभी कभी 2 मार्क्स का आ जाता है, कभी कभी 3 मार्क्स का आ जाता है। तो ये दो पोर्शन कवर कर लिए हमने बेटा, गैल्वेनिक सेल और कंडक्टेंस। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं थर्ड पोर्शन की। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा थर्ड पोर्शन की, और थर्ड पोर्शन में हमारे पास आता है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन किसका हुआ ये देखते हैं। और क्वांटिटेटिव में बेटा उसका वॉल्यूम, उसकी चार्ज, नंबर ऑफ मोल्स, वेट, ये सब निकालते हैं। और इसी को फिर से फर्दर डिवाइड करते हैं बेटा फैराडेज लॉ में। फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडेज सेकेंड लॉ। और बेटा लास्ट पोर्शन जो हमारे पास आता है, जिसको हम फोर्थ पोर्शन कहते हैं बेटा, फोर्थ पोर्शन हमारे पास आता है बैटरीज। और बैटरीज भी 2 टाइप की होती हैं, प्राइमरी बैटरी सेकेंडरी बैटरीज, और इसी से आता है बेटा निकल के एक फ्यूल सेल।
और बेटा इस बैटरीज में सबसे इम्पोर्टेंट होता है यही, क्योंकि मोस्टली इसमें से क्वेश्चन आता है। फिर कोरोजन, ये पूरा डिटेल है बेटा इस चैप्टर की, जो कि हमने बता दिया। ये पहले जो दोनों पार्ट्स हैं बेटा, वो गैल्वेनिक सेल और कंडक्टेंस में कोशिश करूँगा आज कवर हो जाए, और इलेक्ट्रोलाइटिक और बैटरीज में कोशिश करूँगा कल की वीडियोस में कवर हो जाए, और उसके बाद एक पोर्शन आएगा न्यूमेरिकल का। ठीक है, 3 वीडियोस में कवर करने का ट्राई करूँगा। अब सबसे पहले हम बेटा इस चैप्टर में देखते हैं कि मीन्स क्या है। तो अगर आपसे रिडोक्स की कंडीशन नहीं आती, रिडोक्स मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं आता, तो बेटा आपने पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सीखना है। मैं सिर्फ एक कंडीशन से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी करता है बेटा वो ऑक्सीडेशन होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो करता है वो क्या होता है बेटा, रिडक्शन शो करता है। वैसे इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाली कंडीशन ओल्ड कॉन्सेप्ट भी होता है, पर वो यहाँ वर्क नहीं करता, वो 10th में वर्क करता है। सेकंड कंडीशन बेटा, इलेक्ट्रॉन राइट प्रोडक्ट साइड और आफ्टर एरो। ये समझना है कि प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं तब भी ऑक्सीडेशन होगा। सेकेंड कंडीशन, इलेक्ट्रॉन राइट रिएक्टेंट साइड और बिफोर एरो। एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया पहला एग्जाम्पल सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 होने चाहिए। तो एन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाएगा। तो मैंने क्या बताया था, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, फुलफिल कर रहा है ऑक्सीडेशन को। इलेक्ट्रॉन राइट प्रोडक्ट साइड में देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखा हुआ है, या आफ्टर एरो, तो ये कहलाएगा बेटा ऑक्सीडेशन। इसका ही अपोजिट जो आता है बेटा वो होता है रिडक्शन। मींस प्रोडक्ट का रिएक्टेंट बना दीजिए, अब इलेक्ट्रॉन दे चुका था वो इलेक्ट्रॉन ले लिया और यहाँ से सोडियम बना लिया, इसका मतलब इसका हो गया रिडक्शन। मींस लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा रिडक्शन। पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है बेटा। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साइमल्टेनियसली रिएक्शन, मतलब एक ही रिएक्शन में ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि मैं बहुत डिटेल में लेके जाऊंगा, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखें। अब सबसे पहला टॉपिक हम डाल लेते हैं बेटा, जिसका नाम है बेटा गैल्वेनिक सेल। क्या नाम है बेटा, गैल्वेनिक सेल। और इसी को अगर जो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं बेटा, इसी को हम डाइनियल सेल भी कहते हैं। इसी सेल को हम क्या कहते हैं बेटा, अगर हम कंसीडर करें तो डाइनियल सेल भी इसे कंसीडर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.1 वोल्ट होना चाहिए, जो कि यहाँ होता है। अब थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, थोड़ा सा कंडीशन समझेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जब भी मैं गैल्वेनिक सेल बनाता हूँ तो गैल्वेनिक सेल बेटा बेस्ड होता है डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शंस पे। आपने याद किया होगा कि हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में या तो जिंक की रोड डालते थे या फिर हम आयरन की नेल्स डालते थे, तो वो ऑक्सीडाइज होता था और वो पतला हो जाया करता था, उसकी रोड कमज़ोर हो जाया करती थी और कलर भी चेंज हो जाया करता था। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने 10th और 11th में पढ़ा था। अब हम क्या करते हैं बेटा, डायरेक्टली बनाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब गैल्वेनिक सेल होगा बेटा, तो इसमें इनपुट जो हमारे पास होगा, इनपुट जो होगा बेटा
वो केमिकल एनर्जी होगा, और जो आउटपुट होगा बेटा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। सेकंड कंडीशन बेटा, दिस इज स्पॉन्टेनियस, दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तो डेल्टा जी माइनस का होगा बेटा। ये 2 पॉइंट आपने बड़े इंपॉर्टेंट वे में समझने हैं पहले। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। गैल्वेनिक सेल जब हम बनाते हैं बेटा तो हमें नीड होती है 2 कंटेनर की। कितने कंटेनर की नीड होती है बेटा? 2 कंटेनर की। और इन दोनों कंटेनर को हम क्या करते हैं बेटा, दोनों में इलेक्ट्रोड लगाते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रोड लगा दिया हमने बेटा, और यहाँ भी इलेक्ट्रोड लगा दिया, और इसको फिर हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। याद रखेंगे जब भी हम कौन सा गैल्वेनिक सेल को फॉलो करेंगे, किसको, तो हम यूज करेंगे लोन। क्या यूज करेंगे बेटा? लोन लेंगे मार्केट, कहाँ से जाके, बैंक से जाके। बैंक लोन देगी तो वो हमें इंस्ट्रक्शन देगी कि भैया लेफ्ट साइड L4 क्या होगा, लेफ्ट साइड में O4 ऑक्सीडेशन होगा, और भैया A4 एनोड का टर्मिनल होगा, और N4 निगेटिव होगा। अब जब ये लोन फॉलो कर रहा है तो ये रिडक्शन था, तो इधर सॉरी ऑक्सीडेशन था, तो इधर होगा रिडक्शन, रिडक्शन होगा तो कैथोड टर्मिनल होगा, और इधर माइनस था तो इधर क्या होगा बेटा, प्लस होगा। पहले तो ये समझिए बेटा, ठीक है। उसके बाद अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे तो अगर हमने यहाँ पर जिंक की रोड ली है तो सॉल्यूशन डालेंगे बेटा ZnSO4 का, ठीक है। इधर हमने क्या किया बेटा, रोड ली है किसकी बेटा, Cu की, तो हम सॉल्यूशन भी फिल करेंगे CuSO4 का। जब स्टार्टिंग करते हैं तो Zn जो Zn है हमारे पास, Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल होती है SO4 2 निगेटिव की कंसंट्रेशन की। इधर Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल होती है SO4 2 निगेटिव की कंसंट्रेशन की, ठीक है बेटा। अब एक चीज और समझेंगे, हमने क्या किया, ये टर्मिनल पूरा हमारा किसका हो गया बेटा, माइनस का टर्मिनल हो गया, और ये पूरा टर्मिनल हमारा किसका हो गया बेटा, प्लस का हो गया। समझते रहिएगा ध्यान से। अब जैसे ही हमने ZnSO4 डाला तो Zn2 प्लस में ब्रेक हुआ और SO4 2 माइनस में। इधर क्या हुआ बेटा, इधर देखिए मैंने क्या किया, Cu2 प्लस में टूटा और SO4 2 माइनस में। अब बेटा ये माइनस टर्मिनल है तो किसको ले लेगा ये बेटा, जिंक को। अपने पास किसको अट्रैक्ट करेगा बेटा, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड था वो माइनस का था तो ये प्लस को ले लेगा, और जब प्लस को लेगा तो ये Zn और Zn यहाँ पर गैदर हो जाएगा। कहाँ पर बेटा, द नियर ऑफ द इलेक्ट्रोड। इधर ये प्लस का है तो SO4 कहाँ कहाँ गैदर हो जाएगा बेटा। अब जैसे ही हमने यहाँ गैदर किया, अब बेटा क्या देखते हैं, Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन इज मोर देन दैट ऑफ सल्फेट। इधर क्या देखते हैं बेटा, Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन इज लेस देन ऑफ सल्फेट आयन। अब जब ये हमने कर लिया बेटा, यहाँ से हमने बैटरी से कनेक्ट किया, और जैसे इसको बैटरी से कनेक्ट किया बेटा तो बल्ब हमने यहाँ बल्ब लगाया, ये बल्ब कुछ टाइम तक के लिए ग्लो किया और फिर बंद हो गया। अब प्रॉब्लम बड़ी है कि भाई ये ग्लो भी किया, जला और बंद कैसे हो गया। तो उसको देखने के लिए क्या हुआ कि ये कंडीशन कंसीडर की गई कि भैया ये जो Zn गैदर हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन देखो इधर को ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था,
तो इधर को करंट होगा, क्या होगा बेटा, सी का फ्लो होगा करंट का, सी लिख दे रहा हूँ मैं, पहचान लीजिएगा, वैसे गलत हो गया, ऐसे नहीं इधर की साइड, ठीक है, अब सही है, ठीक है। अब ये हो गया, तो हमने क्या किया, अब जब बल्ब बंद हो गया प्रॉब्लम हुई, हमने देखा क्या हुआ यार ऐसा, तो यहाँ देखा गया कि यहाँ पर Zn बहुत ज़्यादा हो गया और ये ब्लॉक कर दिया इसने, इधर SO4 भाई ना तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पा रहा है ना ही करंट का फ्लो हो पा रहा है। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि इतना डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसी से आप समझ भी लीजिएगा बेटा। तो हमने यहाँ पर यूट्यूब लगा दिए एक, और ये जो यूट्यूब थी बेटा, इसको हमने कहा सोल्ट ब्रिज, क्या कहा बेटा हमने, सोल्ट ब्रिज कहा। और इसमें अगर पेस्ट में, किसकी फॉर्म में बेटा, अगर की पेस्ट में, या तो यहाँ KCl, या फिर हमने यहाँ पर NaNO3, या फिर हमने क्या डाला NH4NO3 फिल कर दिया। जैसे ही फिल किया इधर लगा दिया कॉटन, क्या लगा दिया बेटा यहाँ पर, कॉटन लगा दिया, और ये पेस्ट की फॉर्म में अंदर फिल कर दिया। इधर कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा हो रही थी बेटा, ये बताओ किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही थी, Zn की, सल्फर की कंसंट्रेशन कम हो रही थी। तो यहाँ से निकल के आ गया बेटा, सपोज डैट KCl डाला हमने तो Cl निगेटिव, और इधर कंसंट्रेशन SO4 निगेटिव की ज़्यादा हो रही थी, तो इधर से कौन आ गया बेटा, इधर से आ गया बेटा क्या, K प्लस। अब हुआ क्या, हमें मतलब प्लस से है, Zn का ये नहीं है कि इलेक्ट्रोड माइनस का है, तो हमने देख लिया हमें माइनस Cl मिला, तो ये Zn यहाँ पर आ गया, यहाँ देखा K प्लस आ गया, तो SO4 इधर की साइड, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड था ये फ्री हो गया दोनों साइड से, और जब फ्लो हो गया तो करंट भी फ्लो करने लगा और इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करने लगे, और बल्ब फिर से क्या हो गया बेटा, ग्लो हो गया। ये कंडीशन है, ये पूरी कंडीशन है, इसको मैं और एक्सप्लेन अभी करूंगा, मैंने बहुत डिटेल में शॉर्ट में ले लिया है। लोन मतलब इधर समझना है ऑक्सीडेशन एनोड और जिंक। अब हुआ क्या बेटा, जैसे ये हुआ, अब अगेनली क्या हुआ, Zn की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई SO4 की कंसंट्रेशन के, और Cu की कंसंट्रेशन किसकी बेटा, इक्वल SO4 की कंसंट्रेशन के। अब ठीक है, इक्वल हो गया, हमने फिर से दोबारा से ये हमारा जो भी सेल था गैल्वेनिक सेल, वो उसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया बेटा, वर्क करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या होगा बेटा, ये देखो बेटा, अगर मैं यहाँ से कंसीडर करूँ तो ये मेरा एनोड वाला कंडीशन हो गई, ये मेरी कैथोड वाली कंडीशन हो गई। तो बेटा ये हाफ सेल हो गया एनोड का, ये हाफ सेल हो गया कैथोड का, इन दोनों को मिलाकर ही तो पूरा सेल बना, पर अगर नहीं मिलाते हैं तो ये हाफ सेल है और ये भी हाफ सेल है, ये एनोड का हाफ सेल है, ये कैथोड का हाफ सेल है, ठीक। तो हमने क्या किया बेटा, इधर ध्यान से देखना, हमने बनाया यहाँ पर, यहाँ लिखा बेटा एट एनोड। अच्छा, एनोड पे होता क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन, यही तो बताया गया है भाई, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, Zn था, तो Zn क्या करेगा ऑक्सीडेशन में, Zn 2 प्लस में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब सेकंड कंडीशन बेटा, सेकंड कंडीशन क्या थी सेकंड कंडीशन, एट कैथोड। अच्छा, कैथोड पे क्या था बेटा, बताना जरा मुझे, रिडक्शन होगा, अरे क्या होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन में क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन में लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कैथोड पे रिडक्शन तो क्या होगा बेटा, गेन, और गेन किसका होगा, कॉपर का, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बना लेगा बेटा, Cu बना लेगा। अब बेटा यहां से हमने इस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कट कर दिया, क्या बन गया जल्दी बताना, Zn प्लस Cu2 प्लस, इधर क्या हुआ बेटा, Zn2 प्लस 2Cu। याद करो बेटा एक चीज यहां से, क्या, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, Zn प्लस CuSO4, आयन का मतलब तो SO4 कह रहा है ना बेटा वो, और Zn को क्या लिख दूं बेटा, ZnSO4 प्लस के Cu। तो याद आ रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, अरे Zn इज मोर रिएक्टिव देन Cu,
तो Zn ने क्या किया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया। तो वही है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट थोड़ा सा इसको हमने और डिटेल में पढ़ना है। अब ये बेटा हाफ सेल वाली कंडीशन हो गई। अब हाउ टू रिप्रेजेंट सेल, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, खेल है पूरा ये। अब जो मैं समझा रहा हूं बेटा, सबसे पहले इधर लगाइए सोल्ट ब्रिज, दिस इज द सोल्ट ब्रिज, और सोल्ट ब्रिज की लेफ्ट साइड में लिखिए एनोड और राइट साइड में लिखिए बेटा कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन। अच्छा, किसका हुआ ऑक्सीडेशन, किसका हुआ, Zn से Zn2+ का, तो यहां लिख दीजिए बेटा Zn2+। अच्छा, रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर का, अरे कॉपर का ही तो रिडक्शन हुआ बेटा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, Cu2+ से Cu, इसको कहते हैं बेटा सेल रिप्रेजेंटेशन। और जहां जहां पर ये वैल्यू है पॉजिटिव वाली, यहां मोलैरिटी दे रखी होगी, क्या दे रखी होगी बेटा, मोलैरिटी क्वेश्चन में गिवन होगी। वही सेल रिप्रेजेंटेशन हमसे पूछेगा। ये नहीं देगा बनाने के लिए, ये नहीं देगा बनाने के लिए बेटा, ये बनाने आएगा ही नहीं। इसमें सोल्ट ब्रिज का वर्क पूछ सकता है, एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, या इनपुट क्या देते हैं, आउटपुट क्या देते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो ये पूछ सकता है। बाकी वो नर्नस्ट इक्वेशन जब पूछेगा हमसे, ईएमएफ जब निकलवाएगा, तो ये देगा हमें सेल रिप्रेजेंटेशन, और इस सेल रिप्रेजेंटेशन से हमसे क्वेश्चन कराएगा। अब इसको समझिए बेटा, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। दिस इज द सोल्ट ब्रिज, ये क्या है बेटा, ये है सोल्ट ब्रिज, और सोल्ट ब्रिज से पहला एनोड की साइड और सेकंड क्या होगी बेटा, कैथोड की साइड होगी। और अब अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज द वर्क ऑफ सोल्ट ब्रिज, भाई सोल्ट ब्रिज का वर्क क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये दिस इज द मेंटेन, ये सर्किट वो है जो मेंटेन करता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट द मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और यहाँ पर जो हम ऑल्सो रिड्यूस द पोटेंशियल बैरियर, जो पोटेंशियल बैरियर था उसको भी रिड्यूस करता है बेटा। ये प्रॉपर्टी है किसकी बेटा, सोल्ट ब्रिज की, किसकी बेटा, सोल्ट ब्रिज की। अगर सोल्ट ब्रिज ना होता तो न्यूट्रलिटी प्रोवाइड नहीं होती, कोई कंडीशंस ही हमारे पास नहीं आती जिससे हम न्यूट्रलिटी प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, तो हमें सोल्ट ब्रिज लगाना जरूरी था क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही थी जिंक की, यहाँ पर कॉपर की, तो उसको चेंज करने के लिए हमने ये किया। पहली कंडीशन तो आप ये समझ लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसी को अगर हमने क्या करना है, रिएक्शन में कन्वर्ट करना है, रिएक्शन बनानी है, हम चाहते हैं कि सोल्ट ब्रिज रिएक्शन कैसे बनाए, तो बेटा मैं यहाँ दिखा देता हूँ। इसको लेफ्ट कहिए, इसको राइट कहिए, इसको लेफ्ट कहिए, इसको राइट कहिए। लेफ्ट लेफ्ट एक साइड लिख दीजिए, Zn लेफ्ट में आएगा, इधर Cu2+ भी किस में आएगा, लेफ्ट में, एरो राइट राइट वाले एक साइड लिख दीजिए। ये बन गई बेटा इसकी रिएक्शन। बात समझ में आ गई या नहीं आई। रिएक्शन से सोल्ट ब्रिज बनाएंगे तो क्या करेंगे, एनोड कैथोड देखेंगे, और अगर हमने हमारे पास सोल्ट ब्रिज है, सॉरी सेल रिप्रेजेंटेशन है, तो उसका हम क्या करेंगे बेटा, इस तरह से बनाएंगे। पहली बात समझ में आ गई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आएगा, गारंटीड क्वेश्चन आता है, गारंटीड। क्लियर, चलिए बेटा आगे मूव करते हैं बेटा, और आगे मूव करते हैं हम कहाँ पर बेटा, अब आ जाते हैं, सबसे पहले निकालते हैं इलेक्ट्रोड, जो भी हमारे पास आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या निकालते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ईएमएफ भी कहते हैं, ईएमएफ, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं बेटा।
क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम जो नोट करते हैं बेटा वो ई सेल से, एंड ई नोड सेल मीन्स ई सेल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन और ई नोड सेल स्टैंडर्ड कंडीशन। अच्छा, निकालते कैसे हैं पहले तो ये समझ लो, या है क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या है बेटा। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, द चार्ज सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस जो स्टैब्लिश होता है बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन इस बोलता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोबारा समझ लो, जैसे यहाँ रोड ली थी, किसकी रोड ली थी, इलेक्ट्रोड किसके लिए था, जिंक का, और आयन क्या थे, SO4 निगेटिव। तो इन दोनों के बीच में जो चार्ज का सेपरेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैब्लिश होगा वो चार्ज के सेपरेशन से होगा। यहाँ हमने किसका इलेक्ट्रोड लिया था, Cu का। सॉल्यूशन आयन क्या थे, SO4 निगेटिव के। तो यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैब्लिश होगा वो किसके बिहाफ पर होगा बेटा, वो होगा हमारा किसके बिहाफ पे, चार्ज के सेपरेशन से। किसके बेटा, सेपरेशन ऑफ चार्ज। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो एक वर्ड में मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ऑफ चार्जेस। चार्जेस का जो सेपरेशन होगा उसी के बिहाफ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हम निकालते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू टाइप का होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कितने टू टाइप, मतलब कैसे टू टाइप का बेटा, पहला टाइप तो हमारे पास होता है बेटा कौन सा, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और सेकंड होता है इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। पहले दो वर्ड समझे कैसे, मैं बता देता हूँ। अभी आपको ना बार बार उस पिक्चर्स को लाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा, अगर मैं यहाँ से सेपरेशन करूँ यहाँ से, तो इधर वाले पोर्शन पे, इधर वाले सेल पे क्या हुआ है, हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन, इधर वाले सेल पे क्या हुआ है, रिडक्शन। भाई यही तो हुआ है ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो वही चीज हमने क्या की है बेटा यहाँ पर। अब किस किस की कंडीशन होती है, एक चीज और याद रखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो वहां पर क्या होगा बेटा, मेटल से क्या हो रहा होगा, मेटल से क्या निकल रहा होगा बेटा, आयन का निकल रहा होगा। क्या निकल रहा होगा, आयन। मेटल से क्या निकल रहा होगा, मतलब एन इलेक्ट्रॉन दिखा दो। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो वहां पर क्या हो रहा होगा बेटा, यहाँ पर आयन ले रखे होंगे हमने, और उस आयन को करने के बाद क्या बन रहा होगा बेटा, गेन करने के बाद मेटल बन रहा होगा। यही तो होगा बेटा। यहाँ पर इधर की साइड में क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। इधर की साइड में क्या हो रहा होगा बेटा, रिडक्शन। यही तो हो रहा होगा, समझिए। यहाँ पर जो हमारे पास होगा वो वेट लूज होगा, इलेक्ट्रॉन का जो, सॉरी इलेक्ट्रोड का वेट जो है बेटा वो लूज होगा, वेट लूज होगा। इधर वेट क्या हो रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाके लगाएंगे तो इंक्रीज हो रहा होगा। अच्छा, एग्जाम्पल भी समझ लो, यहाँ हमने Zn से क्या किया था, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे। यहाँ हमने क्या किया है बेटा, Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे, और यहाँ से क्या बना था, Cu बना था। अब एक चीज और समझ लो बेटा, एक चीज और समझ लो बेटा, हमें जो है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें हमें जो वैल्यू गिवन है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, अच्छा सॉरी पोटेंशियल की तो दे रखी है, पर वो किसके रूप में दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल के। किसके बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल। हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन नहीं है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, ओनली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन नहीं है। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, अगर मेरे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो वहां पर क्या करूंगा बेटा, माइनस लगाकर उसको इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल में डोनोट कर दूंगा बेटा। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका भी जल्दी से।
हमें जो वैल्यू गिवन है वो रिडक्शन पोटेंशियल की है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की नहीं है। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो उसको हमें रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना पड़ेगा। यू विल हैव टू चेंज दैट वैल्यू इनटू द रिडक्शन पोटेंशियल। हैव यू गॉट इट? ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। चलिए मूव टू द अनदर पार्ट्स एंड अनदर पेज। चलिए बेटा, अब क्या हुआ, अब हमने निकालना है बेटा ई सेल। ई सेल निकालना है बेटा। ई सेल अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा बेटा, ये ई सेल है पूरे सेल का, हमें निकालना है ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ जाना चाहिए भैया, पूरा सेल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल को मिला के बनाया है ना। एक साइड हमारी क्या है बेटा, एक साइड हमारी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये है ई ओ पी, और इधर की साइड क्या है ई आर पी। ठीक है, दोनों को मिलाकर ही तो सेल बना है जिसको हमने क्या कहा है, ई सेल। ठीक है, ये मेरी साइड कौन सी है बेटा, एनोड की साइड, और ये मेरी कौन सी साइड है बेटा, कैथोड की साइड। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अच्छा, एक वर्ड याद करो, अभी मैंने कहा था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तो वैल्यू दे ही नहीं रखी होती है, तो हमें वैल्यू दे रखी होती है सिर्फ किसकी, रिडक्शन पोटेंशियल की। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस लगाकर क्या बना देते हैं बेटा उसको, रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, एनोड का, तो रिडक्शन पोटेंशियल भी किसका हो गया बेटा, एनोड का। अब मूव करो जहां से हमने स्टार्ट की थी कंडीशन, क्या, ई सेल इक्वल टू माइनस आर पी। भैया अब हमें माइनस लगाना पड़ेगा एनोड के लिए, प्लस ई आर पी, ये किसके लिए, कैथोड के लिए। तो मैं माइनस एक साइड कर देता हूं, तो फॉर्मूला बन जाता है ई सेल इक्वल टू ई आर पी माइनस ई आर पी। मैंने सिर्फ इसको चेंज कर लिया बेटा। ये मेरे लिए अब किसका हो गया, कैथोड का, और ये किसका हो गया बेटा, एनोड का। जल्दी से पहला फॉर्मूला बन के आ गया है बेटा, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, समझ लो ध्यान से। ठीक है, क्लियर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ई सेल, ई आर मतलब राइट साइड, और राइट साइड पे क्या था बेटा, कैथोड। अरे ये मेरी राइट साइड है, दिस इज द राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, तो ये क्या है हमारे पास, कैथोड। ई, यहां पे क्या लिखेंगे, एल, तो ये वाला फॉर्मूला भी बन सकता है बेटा। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। क्लियर है बेटा। अब हमने क्या करना है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं। वो क्या है बेटा, वो है कैलकुलेट द EMF। कैसे निकालेंगे बेटा EMF, तो हमारे पास दो कंडीशन है बेटा, बता रहा हूं दोबारा से, बताई थी सबसे पहले स्टार्टिंग में, याद करो अगर याद आ रही है तो मैं दिखाई देता हूं। कितनी कैटेगरी में निकालना है, 2, स्टैंडर्ड कंडीशन और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन जब कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, प्रेशर 1 atm हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, और एक नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन जहां से नर्नस्ट इक्वेशन ड्राइव होती है बेटा। अब समझ लो ध्यान से, मैं और आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। स्टैंडर्ड कौन सी कंडीशन बेटा, स्टैंडर्ड कंडीशन, और एक हमारी होगी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। कंडीशन तो ऑलरेडी बता रखी है मैंने। स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा बेटा, यहां कर देते हैं, इधर कर देते हैं, देख लेना बेटा। कंसंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm। अगर ये होगा तो स्टैंडर्ड कंडीशन बन जाएगी। कौन सी कंडीशन बन जाएगी, स्टैंडर्ड। और अगर कंसंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू 1 मोलर,
टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 298 केल्विन और प्रेशर इज नॉट इक्वल टू 1 atm। अगर ये नहीं है, ये फुलफिल नहीं हो रहा है, मीन्स वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। और जहाँ से हमें कौन सी इक्वेशन पढ़नी है बेटा? नर्नस्ट इक्वेशन, जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। अब बेटा बात समझ में आ गई? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ऊपर कर दे रहा हूँ पेपर, अगर नहीं आ रहा है तो अब आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन तो हमारे पास क्लियर हो गई। क्या हो गई? देखो जल्दी से, स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट आर पी माइनस ई नोट आर पी। देखो बेटा, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। नोट कहीं पर लग गया मींस वो स्टैंडर्ड कंडीशन है, मतलब कंसंट्रेशन 1 मोलर है, प्रेशर 1 atm है और कंसंट्रेशन प्रेशर हो गया, टेम्परेचर 298 केल्विन है बेटा। ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन तो यही हो गई फाइनल। अब आ जाते हैं बेटा किस पे? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे। किस पे आ जाते हैं बेटा? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। और इस नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए अच्छा एक चीज़ है, यहाँ से ये निकालने के लिए हम पहले स्टैंडर्ड कंडीशन ही पढ़ लेते हैं, नॉन पे नहीं जा रहे हैं अभी। यहाँ पर अब स्टैंडर्ड कंडीशन को निकालने के लिए हमें ज़रूरत है बेटा किसकी? शी की। ये शी है क्या बेटा? इसको कहते हैं बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेटा। ठीक है, और ये होता कैसे है बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? अगर हम निकालने लगे तो हमारे पास क्या है बेटा? सी बनाना है हमें। और सी का क्या होती है कंडीशन, कैसे? हाँ, क्योंकि मैं नर्नस्ट इक्वेशन बाद में, पहले ये थोड़ा सी के बारे में समझा दूँ, क्योंकि फिर वो बीच में रह जाता। फॉर्मूला तो बना दिया था हमने, पर फिर हमें प्रॉब्लम होती कि हम निकालते कैसे, तो इसलिए मैंने यहाँ से इसको रोक लिया अभी। सी का देखो बेटा, इस तरह से हमारे पास एक इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड पे इस तरह से हम क्या करेंगे? कोटिंग के भी यहाँ पर ये लेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आ रही होगी बेटा। कौन सी गैस आ रही होगी? हाइड्रोजन गैस, जो 1 atm पे होगी। यहाँ पर हम कोटिंग करेंगे थोड़ी सी, और यहाँ से हम निकालेंगे वायर, जो कि पीटी का वायर होगा। किसका वायर होगा बेटा? पीटी का। और यहाँ कोटिंग भी किसकी करेंगे? पीटी की कोटिंग करेंगे बेटा। कोटेड भी किसका होगा? पीटी का। यहाँ कंसंट्रेशन रखेंगे 1 कैपिटल एम किसकी बेटा? या तो H प्लस रख दीजिए। क्या रख दीजिए? H प्लस। ठीक है, या तो हम क्या करेंगे? H प्लस कंसीडर कर लेंगे। एक मिनट रुक जाओ बेटा। या तो H प्लस कंसीडर कर लेंगे, और H प्लस कंसीडर नहीं करते हैं तो यहाँ पे 1 कैपिटल एम HCl लिख देते हैं बेटा। क्या लिख देते हैं? HCl। ठीक है, अब यहाँ से एक कंडीशन और याद रखनी है हमें कि यहाँ पर जो इसका ये ERP या EOP है वो 0 होता है बेटा, जो IUPAC ने कंसीडर कर रखा है हमें। तो जो शी होती है इसका क्या होता है बेटा? 0 होता है। क्या होता है? 0। इस तरह से मैंने बनाया, बुक में बहुत बेहतर है, पर टाइम का थोड़ा देखते हुए थोड़ा सा इस तरह से बन गया। ऐसे कुछ पॉइंट है जो पॉइंट याद रखने हैं। क्या क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट याद रखिए कि ये गैसियस इलेक्ट्रोड है। गैसियस इलेक्ट्रोड है। सेकेंड कंडीशंस में हमें याद रखना है कि H2 गैस डालेंगे बेटा इसमें, जो 1 atm पर होगी। थर्ड पॉइंट हमने याद रखना है कि मीडियम जो हमारे पास होगा वो एसिडिक होगा। और जो फोर्थ पॉइंट हमें याद रखना है बेटा, उसमें टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, प्रेशर 1 atm होगा, और कंसंट्रेशन बेटा 1 मोलर होगी।
ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। और अगर इसका स्ट्रक्चर और देखना है, पॉइंट मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। स्ट्रक्चर अगर थोड़ा लग रहा है तो आप यहाँ से जो है आप क्या कर सकते हैं, अपनी एनसीईआरटी बुक से भी पिक कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए अब हमने क्या करने हैं, इसके दो केस बनाने हैं बेटा। इसी के हमने क्या करना है बेटा, दो केस बनाने हैं। पहला केस कौन सा केस होगा, एट एनोड, क्योंकि ये एनोड पे भी रखा जाएगा। एनोड पे होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और जो ऑक्सीडेशन होगा बेटा सी का, किसका, सी का, तो कैसे होगा, इधर देखो। ऑक्सीडेशन में क्या होगा बेटा, H, यहां से क्या होगा बेटा H प्लस, और यहां से इलेक्ट्रॉन, तो H तो अकेला नहीं आ सकता तो 2 लगाएंगे, यहां पर हाफ लगा देंगे। ठीक है, सॉरी यहां तो रहेगा ही नहीं, यहां नहीं लगेगा हाफ, यहां हाफ लगा देंगे। ठीक है, तो यहां से हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन में ये इस तरह से रखा जाएगा। अच्छा, इसी का करना है हमें क्या बेटा, रिडक्शन। क्या करना है इसका, रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ होगा बेटा, एट कैथोड। कहाँ होगा बेटा, एट कैथोड। तो H प्लस लाइए, इलेक्ट्रॉन लाइए, यहाँ पर हाफ H2 लगा दीजिए। तो ये इसका रिडक्शन वाला केस हो गया। ये कौन सा केस था बेटा, ऑक्सीडेशन वाला केस हो गया। अब इसी को मैं समझाना वाला हूँ आपसे कि मैं दो केस बनाऊंगा इसको बेटा। पहला केस, केस नंबर 1 जो निकालूंगा, जो हमने बनाया था सबसे पहले, तो जो गैल्वेनिक सेल लिया था वो Zn, और किसका लिया था, कॉपर का। अब केस नंबर 1 में Zn तो मैं रखूंगा, पर कॉपर की जगह रिप्लेस कर दूंगा किसको बेटा, सी को। अब जब रिप्लेस करूंगा तो एक इलेक्ट्रोड यहाँ बनेगा, एक ये सी बन जाएगा हमारा, बनेगा। ठीक है, अब सी लगा दिया हमने। इधर देखते रहिएगा ध्यान से बेटा। अब इसको हमने गैसियस बनाया इस तरह से, इसका इलेक्ट्रोड, और इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मीन्स ये हो गया, ये Zn का, ये Pt का इलेक्ट्रोड हो गया। मीडियम क्या रख दिया, H प्लस, इधर कौन सा सॉल्यूशन डाल दिया, SO4। ठीक है, Zn SO4 का सॉल्यूशन डाल दिया। आप सुनते रहना ध्यान से बेटा। यहां से मैं निकालने वाला हूं क्या, ई नोड सेल। ध्यान से देखते रहिएगा बेटा। अच्छा, ई नोड सेल की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है हमें, सपोज डैट 1.1 में दे रखी है, किसकी, Zn और कॉपर वाले की, Zn और कॉपर वाले की 1.1 दे रखी है। तो कैसे आई, उसके लिए हमें सी की नीड हुई बेटा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस के बिहाफ पर हमने क्या किया, उसी के बिहाफ पर हमें नीड हुई। कैसे, समझो ध्यान से। तो ई नोट ये हो गया, इधर हमने Zn लिया, तो पहले कैथोड वाला आता है। अब ये कैथोड वाले पे सी है, मींस इलेक्ट्रोड क्या है, H प्लस H, और माइनस ई नोट किसका है बेटा, Zn2 प्लस है किसका, Zn का। अब जो हमने क्या किया था, आमीटर यहां पर यूज किया था, उसकी वैल्यू आ रही थी 0.76 वोल्ट। बेटा इसकी वैल्यू तो 0 है, मैंने पहले बता दिया सी की वैल्यू क्या होगी, पहले बता दिया गया है क्या होगी बेटा, 0। अब जब इसकी वैल्यू 0 थी, माइनस के ई नोट Zn2 प्लस से क्या बना बेटा, Zn, मतलब ये ई लब चला जाएगा, तो ई नोट Zn2 प्लस से Zn, और वैल्यू आ गई -0.6। ये आ गई बेटा इसकी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, निकलवाता नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया कि हमने सी इधर रखा तो ये 0 हो गया, जो वैल्यू आई वो इस वाले की निकल के आ गई केस नंबर 1 में। क्लियर, चलिए आगे मूव करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, मुझे ना आप जब ये समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा बेटा। ठीक है, मैं सही पढ़ा रहा हूँ, मैं सही पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे बताइएगा बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट्स करिए बेटा, और सब्सक्राइब कराइए बेटा। जो भी आपके जान पहचान के हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनसे कहिए कि वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बेहतर तभी हो पाऊंगा जब आप मुझे जो है सपोर्ट करेंगे बेटा। सेकंड केस नंबर सेकंड बना लें आप।
अब केस नंबर सेकंड में मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, बना के नहीं दिखाऊंगा। सेकंड में क्या किया, इधर की साइड तो मैंने शी लगा दिया, ठीक है, और इधर की साइड मेरे पास अब क्या हुआ बेटा, कॉपर। अब मैं निकाल रहा हूं क्या बेटा, ई नोट सेल। तो बेटा पहले कॉपर वाला आएगा, तो ई नोट Cu2 से Cu। अरे बेटा ये अब एनोड पर है, तो सी वाला कौन सा पिक करेंगे, जो एनोड पे बनाया था हमने। भैया एनोड पे कौन सा आया था हमारे पास, ये वाला केस। कैथोड पे कौन सा वाला आया था, ये वाला केस आया था, तो हमने यही बनाना है। फिर माइनस ई नोट, सी के लिए क्या होगा, एच प्लस से क्या आएगा, एच। ये जीरो हो गया, जो अमीटर में वैल्यू आई बेटा वो 0.34 आई। ई नोट सेल Cu2 से क्या बन गया बेटा, Cu। अब ये वैल्यू किसकी आ गई, इसकी आ गई। अब डाइनियल सेल कैसे बना, उसको भी यही बना कर दिखा दे रहा हूं। अब मैं निकाल देता हूं डाइनियल सेल किसकी, अब तो वैल्यू से निकाल लेते हैं। ये बेटा ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये ऑलरेडी दे रखी है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। अब बेटा मैं डाइनियल सेल की बात कर लूं, यहां से किसकी बात कर लूं बेटा, डाइनियल सेल की, सॉरी डाइनियल सेल की बात कर लेता हूं बेटा। यहां से मैं किसकी बात कर रहे थे बेटा, हम डाइनियल सेल की, किसकी कर रहे थे, डाइनियल सेल की। तो डाइनियल सेल में क्या होता है बेटा, ई नोट सेल, ई नोट किसके लिए, Cu2 से क्या होता है बेटा, Cu माइनस ई नोट Zn2 से क्या होता है बेटा, Zn। अब ई नोट सेल इक्वल टू Cu की कितनी वैल्यू निकल कर आई अभी, 0.34 माइनस Zn कितनी थी, माइनस के 0.76, और इनकी सबकी वैल्यू कहाँ में आएगी बेटा, वोल्ट में। ई नोट सेल इक्वल टू 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76 वोल्ट, तो 1.1 वोल्ट। मतलब अभी समझ लीजिए बेटा, जिस भी सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट आएगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो डाइनियल सेल होगा। मतलब सारे जो है क्या कहते हैं, डाइनियल सेल जितने भी हैं वो गैल्वेनिक सेल होंगे, पर सारे गैल्वेनिक सेल डाइनियल सेल हो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबकी वैल्यू 1.1 नहीं आ सकती। ये मैंने बेटा निकाल के दिखा दी। अब इस पे ही हम क्वेश्चन जब करेंगे तब हम और ज़्यादा क्लियर होगा इस टॉपिक को। असल में ये टॉपिक से क्वेश्चंस हमारे आएंगे और क्वेश्चन बड़े इजी होंगे, तो इसलिए अगर सी का थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब और क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर। कहाँ आ जाते हैं बेटा, हमने अब पिक करना है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन को। और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन क्या करते हैं बेटा, ईएमएफ काउंट कर रहे हैं हम, ईएमएफ फाइंड कर रहे हैं कौन सी कंडीशन में बेटा, नॉन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कंडीशन में, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में बेटा। कौन सी कंडीशन है बेटा, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हम निकाल रहे हैं इसको। अब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर हम निकालेंगे तो पहले तो मेरी बात को समझिएगा बेटा कि हम करेंगे क्या। टेम्परेचर जो हमारा होगा बेटा वो नॉट इक्वल टू 298 केल्विन होगा। प्रेशर हमारा नॉट इक्वल टू 180 एम होगा। और कंसंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू 1 कैपिटल एम होगी। ये हमारे पास कंडीशन निकल के आती है बेटा, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन निकल कर आती है। अब इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, समझिएगा। हम करते हैं बेटा, सबसे पहले हम निकालने का ट्राई कर रहे हैं वर्क के बिहाफ पर। अच्छा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू, फिजिक्स में। इससे मैंने वर्क निकालना है बेटा, तो V इंटू क्यू हो जाएगा। अच्छा, क्यू क्या है बेटा, क्यू है चार्ज,
और चार्ज हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर निकाल रहे हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu। अब चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन याद करो, आपने क्या पढ़ा था, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन 96500 होता है। ऑलरेडी फ्राडे कांस्टेंट को पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, पढ़ लिया होगा, क्योंकि अभी जिस सिचुएशन में जा रहे हो लास्ट में तो टीचर ने आपको पढ़ा ही दिया होगा। ऐसा नहीं है कि टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया होगा, बिल्कुल डेफिनेटली पढ़ा दिया होगा, ठीक है। और जो हमारे पास V है इसको ई सेल में रिप्लेस कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को ई सेल कहा है हमने। अब जो वर्क है बेटा वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं तो इसको हमने क्या कहा, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब गिब्स फ्री एनर्जी। क्या कहा, गिब्स फ्री एनर्जी। तो इसको जी से रिप्लेस कर दो, इससे रिप्लेस कर दो बेटा जी से। अब जी से हमने रिप्लेस किया और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, ये फ्राडे कंडीशन में आ गया। तो Q हो गया NF, V हो गया ई सेल और W को किससे रिप्लेस कर दिया, G से। तो माइनस गिब्स फ्री एनर्जी माइनस के जी इक्वल टू NF ई सेल। ये वैल्यू इधर लेके जाएंगे तो G इक्वल टू -NF ई सेल। ये हो गया गिब्स फ्री एनर्जी की। इसमें नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर इसी को हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाल के दिखाना है बेटा तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, G नोट इक्वल टू -NF ई सेल हो जाएगा बेटा। ये कंडीशन यूज करनी है हमें। दोबारा समझ लो बेटा, हमने नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में पहले G को निकालना था तो V इक्वल टू W/Q किया, W निकाला तो V इंटू Q। अब बेटा W तो हमारा वर्क है जो कि स्पॉन्टेनियस है, जो कि गिब्स फ्री एनर्जी से निकल रहा है। B इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो कि ई सेल है। अब रहा चार्ज का Q का, तो चार्ज हमने क्या देखा था, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन 96500 फ्राइडे होता है, पर इसमें इलेक्ट्रॉन भी आता है तो उसको हम एन से डिनोट कर देते हैं। मतलब ये टोटल मिला के NF हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, NF। हमने वैल्यू पुट कर दी बेटा, W की जगह -G क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी है और स्पॉन्टेनियस है तो माइनस में आएगी। NF किसके लिए हो गया बेटा, Q के लिए। और V किसको रिप्लेस कर दिया, ई सेल को। दिस इज द माइनस इधर आ गया। तो ये था नॉन स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड बनाना है तो ये कॉन्स्टेंट है, ये भी नंबर्स पे है, यहाँ पर नोट लगा देंगे। तो ये एक फॉर्मूला बन के आ गया बेटा। कौन सा फॉर्मूला बन के आ गया, एक ये फॉर्मूला हमारे पास बन के आ गया। पहले तो ये समझ लो ध्यान से, दोनों कंडीशन को समझ लो बेटा। अब इसको हम कैपिटल में लिखा है, इसको हम स्मॉल में भी लिख सकते हैं। कैसे, G इक्वल टू -NF ई सेल, और इसी को लिख सकते हैं G नोट इक्वल टू -NF ई नोट सेल। अब बेटा ये दोनों को मैंने एक ही बॉक्स में बंद कर दिया, समझो ध्यान से। अब G गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, F फ्राडे कांस्टेंट हो गया, ई सेल क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको EMF कहते हैं। जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका। इन दोनों फॉर्मूलों को हमें अभी यूज करना है जब नर्नस्ट इक्वेशन हम निकालेंगे, ठीक है। चलिए यहीं रख लेता हूँ, या फिर थोड़ी नहीं रख नहीं रहा हूँ, मैं ऊपर लिख ले रहा हूँ। अभी मैंने हेडिंग डाल ली बेटा, और हेडिंग क्या, नर्नस्ट इक्वेशन मीन्स इस अब तक गैल्वेनिक सेल की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन पे आ गए हम। सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या क्या फॉर्मूले हमने जनरेट किए थे अभी, एक तो G इक्वल टू -NF ई नोट सेल, एक तो ये, एक था एक G नोट इक्वल टू -NF ई नोट सेल, ये था ना बेटा। स्टार लगाकर एक स्टैंडर्ड कंडीशन का था और एक नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का था, ठीक है। अब नर्नस्ट इक्वेशन को जब भी हम ड्राइव करते हैं हमें जरूरत है बेटा एक फॉर्मूले की, जो कि थर्मोडायनेमिक वाले चैप्टर में था, डेल्टा G इक्वल टू G नोट प्लस RT ln Q।
इस एल एन के सी भी कह सकते हैं, और के सी मैंने ओब्लिक में कर दिया के सी भी, ठीक है। अब आ जाओ बेटा यहां से, इस जी की वैल्यू हमने अभी देखी थी, क्या थी, माइनस एन एफ ई नोट सेल इक्वल टू, इसकी वैल्यू थी माइनस एन एफ ई नोट सेल। एक मिस्टेक हो गई बेटा, यहाँ नहीं आएगा नोट, है ना, क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन वाला है, ठीक है, कोई नहीं, सॉरी इन एडवांस। आर टी एल एन के सी। अब मैंने क्या करना है बेटा, ये इक्वेशंस हमारे पास आ गई, ड्राइव करने नहीं देता पर भी मैं फिर भी ड्राइव करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने माइनस एन एफ से सबको डिवाइड कर देना है बेटा, ठीक है। अब जब डिवाइड करूंगा तो माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल प्लस आर टी एल एन के सी। सबके अपोन में क्या रखना है बेटा, मुझे सबके अपोन में रखना है मुझे माइनस एन एफ, नाउ माइनस एन एफ माइनस एन एफ, माइनस एन एफ से माइनस एन एफ, माइनस एन एफ से माइनस एफ कैंसिल आउट हो गया, बचा बेटा क्या यहां पर, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल प्लस माइनस माइनस आर टी एल एन के सी, और अपोन में बचा बेटा एन एफ। अब बेटा हमने क्या करना है, इन सब की वैल्यू को पुट कर देना है, कैसे, आर की वैल्यू होती है बेटा 8.314, क्योंकि ये गैस कांस्टेंट है, क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं। और हमारे पास टी कितना है, 298 केल्विन, ये जूल केल्विन अल्टरनेबल्स हो जाता है हमारे पास, और टी टेम्परेचर 2 केल्विन हो जाता है, उसको कंडीशन रहता है, ठीक है। एन हमारे पास अभी ऐसे रहने दीजिए, और फ्राइडे हमारे पास होता है 96500। ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करिए बेटा, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस, हाँ एक चीज और मैं बता देता हूँ बेटा, यहाँ पर जो हमारे पास एल एन होता है या फिर लोग बेस में ई होता है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं 2.303 लोग बेस में 10 में। बेटा इस पॉइंट को यहाँ से नोट कर लेना बेटा, ठीक है, इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, मुझे दूसरे पेपर पर लिखना चाहिए था, पर कोई नहीं, ऊपर देख लेंगे। तो ये सारी वैल्यू पुट करें तो यहाँ हो जाएगा 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टी की वैल्यू 298 केल्विन, अपोन अपोन कितना हुआ बेटा, एन ऐसे ही रहेगा 96500, और यहाँ आ जाएगा लोग बेस, लोग के सी। बेटा नहीं दिखाई दे रहा है, मैं नीचे अलग से लिख दूंगा, डोंट वरी। अब यहाँ आ जाओ बेटा, के सी ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस इस सब की वैल्यू, इन सबको कंटू करके 0.059 अपोन में एन लोग के सी। बेटे ये दो फॉर्मूले आते हैं, चाहे तो आप वैल्यू इस पूरे फॉर्मूले में रख दीजिए, नहीं तो ये दिस इज द नर्नस्ट इक्वेशन फॉर्मूला बेटा, ये नर्नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है बेटा। पहले तो ये चीज समझ लीजिए, बात समझ में आ गई या नहीं आई, अच्छा ठीक है, मैं अब इसे डायरेक्टली फॉर्मूले आपको बता देता हूँ, यहाँ से हमने कौन कौन से फॉर्मूले ड्राइव कर लिए, ठीक है, बात को समझना ध्यान से बेटा। और कुछ लोग की वैल्यू बता देता हूँ, बता दूंगा मैं आपको। सबसे पहले हमने G इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल एक फॉर्मूला बनाया,
सेकेंड फॉर्मूला हमने बनाया जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। उसके बाद हमने बनाया बेटा ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी एन एफ एल एन के सी। एक फॉर्मूला ये था, ठीक है। अब यहाँ और मैंने वहाँ पे नहीं हो पाया, कोई बात नहीं बेटा। मैं इस अच्छा एक काम करिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। यहाँ पूरा डिटेल दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ क्या वैल्यू पुट की, सारी वैल्यू पुट करके ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन और लोग बना दिया बेटा इसको अब केसी। अच्छा, केसी क्या होता है बेटा? केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पे मैंने जो ब्रैकेट लगाया है बेटा, इसका मतलब कंसंट्रेशन से है। तो फाइनल फॉर्मूला जो हमारे पास आएगा वो आया बेटा ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और भी बन जाता है फॉर्मूला, एक और देख लो बेटा, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लोग ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्शन की कंसंट्रेशन। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, दिस इज द फॉर्मूला और इसी को कहते हैं नर्नस्ट इक्वेशन। क्या कहते हैं बेटा इसको? नर्नस्ट इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, वैल्यू कैसे पुट करते हैं उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं अभी कि वैल्यू कैसे। जैसे सपोज डैट, समझना ध्यान से बेटा, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं ऐसे ही अभी। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया था Zn से Zn2 प्लस, ये सेल रिप्रेजेंटेशन होगा। Cu2 प्लस से क्या होगा बेटा? Cu, इसमें उसने क्या दे रखा होगा? 0.0 यहाँ पर दे रखा होगा, मान लीजिए सपोज डैट हमारे पास 1 और यहाँ 0.001 दे रखा है सपोज डैट। ध्यान से समझना बेटा, इनकी दोनों की कंसंट्रेशन इसमें क्वेश्चन में दे रखी होगी। किसकी? जिस पे प्लस आएगा या माइन प्लस आएगा। मेटल जो सॉलिड फॉर्म में होगा उसकी नहीं दे रखा होगा, ठीक है। और वो यहाँ से हमसे ईएमएफ निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है? ईएमएफ। समझना ध्यान से बेटा। और इसमें जो ई नोट सेल दे रखा है बेटा, वो उसने 1.1 वोल्ट पहले से ही हमें दे रखा है। एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ और इस क्वेश्चन में ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा और बाकी आगे हमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लगेगा वो लगेगा बेटा, उसको हम करेंगे आगे, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। क्या हुआ बेटा? लगाइए ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल 0.059 अपॉन एन लोग केसी लगा लीजिए या प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब ऐसे में पहचानेंगे कैसे? दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट है। एक तो वैल्यू किसकी इंपॉर्टेंट है बेटा? ये एन की कितनी रखोगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। एक प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है और एक रिएक्टेंट की। और प्रोडक्ट कौन सा होगा, रिएक्टेंट कौन सा होगा। पहले तो चाहे ये समझ लो बेटा, ऑक्सीडेशन वाला पोर्शन प्रोडक्ट होगा और रिडक्शन वाला रिएक्टेंट होगा। अगर ये समझना चाहो तो यहाँ से समझ लो। मतलब जो हमारे पास एनोड की साइड होगी और ये कैथोड की साइड होगी, इसमें से जो एनोड पे दे रखा होगा वो प्रोडक्ट वाला होगा और जो कैथोड पे होगा वो रिएक्टेंट वाला होगा।
इसी को चाहे तो ओक्स कह दो, ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्शन की कंसंट्रेशन। अगर ऐसे भी नहीं निकालना चाह रहे हो तो फॉर्मूले ऐसे कर लो बेटा, इसको लेफ्ट मानो, इसको राइट मानो, इसको लेफ्ट मानो, इसको राइट। पहले इक्वेशन बना लो। तो बेटा Zn से, Zn के साथ क्या आएगा Cu2 प्लस, और Zn2 प्लस के साथ क्या आएगा बेटा Cu। बेटा ना तो इससे कोई मतलब ना ही इससे मतलब, क्यों? क्योंकि ये दोनों सॉलिड में है और सॉलिड वाले का मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये मेरा क्या हो गया प्रोडक्ट, और ये मेरा क्या हो गया बेटा रिएक्टेंट की साइड। बात समझ में आ गई या नहीं? अच्छा ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए? 2। तो आप वैल्यू रखो बेटा, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059, एन हो गया 2 लोग। बताइए कितनी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बेटा? 0.01। और प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कितनी है बेटा? 0.001। 1 2 3 1 2 3 10 आ गया। इधर देखो बेटा, ई सेल इक्वल टू 1.1 माइनस 0.059 अपॉन 2, और लोग कितने की वैल्यू? लोग 10 की वैल्यू। तो जितना जीरो होता है इतनी ही वैल्यू होती है बेटा लोग की। मैं अभी लोग की वैल्यू एक्सप्लेन करूंगा। तो ई सेल इक्वल टू 1.1 माइनस 0.059 2, और अपोन में यहाँ क्या रख देंगे बेटा? 1 वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन, पहले ये कैलकुलेट होगा, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद 1.1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा, बाद में क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपसे डिस्कस करूँगा बेटा, किसके बारे में डिस्कस करूँगा मैं आपसे? अब लोग की वैल्यू के बारे में डिस्कस करूँगा, या फिर एक दो पॉइंट और हैं हमारे, उनको याद डिस्कस करना है। ठीक है, डन हो गया? ठीक है, अब ले लेते हैं बेटा नेक्स्ट। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं आगे की साइड, और यहाँ से एक दो फॉर्मूला और डायरेक्टली लिख लेते हैं। जैसे एक हमारे पास डेल्टा जी का और फॉर्मूला होगा, डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी और लोग के सी। बेटा इसको भी नोट कर लेना, जनरेट करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली हमने कर लिया यहाँ से। ठीक है, एक जी का फॉर्मूला हमारे पास था ही क्या? माइनस एन एफ ई नोट सेल। और ये ई नोट सेल कहाँ से आएगा बेटा हर क्वेश्चन में? ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट आर पी माइनस ई नोट आर पी से आएगा बेटा। ये हमारे पास किसके लिए? दिस इज द कैथोड का कंडीशन, और ये होगी एनोड की कंडीशन। ये क्वेश्चन में क्लियर करेंगे बेटा हम। आगे बात समझ में। अब हमने एक चीज और पढ़नी है बेटा, रिलेशन रिलेशन बिटवीन ई एम एफ एंड के सी। फॉर्मूला देख लो बेटा, यहाँ से एक फॉर्मूला और जनरेट कर देता हूँ और काम ही हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सारे फॉर्मूले हमारे पास ऑलमोस्ट डन हो जाएंगे। क्या होगा? क्या था बेटा? ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लोग के सी। ये क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालेंगे, किस में निकालेंगे? स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो ई सेल क्या हो जाएगा बेटा? इसको 0 मान लेंगे, तो फॉर्मूला बनेगा ई नोट सेल। तो ये 0 हो गया, इधर आ जाएगा, ये वैल्यू इधर चली जाएगी। 0.059 अपॉन एन लोग के सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्योंकि के सी निकालना है हमें, तो फॉर्मूला हो जाएगा 0.059 log Kc E नोट सेल इंटू एन, और log Kc इक्वल टू E नोट सेल इंटू एन अपॉन 0.059।
जल्दी से फटाफट बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरी कंडीशंस है हमारी, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका भी। ये एक फॉर्मूला और बन के आ गया। एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, एक ये है एक फॉर्मूला, एक नन्नस इक्वेशन का मैंने अभी ड्राइव कराया। ये क्या है, log Kc इक्वल टू ई नोट्स सेल इंटू एन 0.059। अब बेटा मैं क्या करता हूँ, log की कुछ कंडीशंस हैं जिसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ फॉर्मूले और कुछ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और फिर हम इसको करेंगे लास्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, कंडक्टेंस वाला पोर्शन और इलेक्ट्रोलाइट वाला पोर्शन में नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इससे बेहतर है कि हम नेक्स्ट वाली वीडियो में, बैटरीज में हमें इतना नहीं लगेगा, तो हम इसको उन तीनों पोर्शंस को हम कवर कर लेंगे जल्दी जल्दी बेटा। कहाँ पर, कौन सी वीडियो में कवर कर लेंगे, नेक्स्ट वाली वीडियो में। चलिए देखते हैं क्या कंडीशन रहेगी बेटा। लोग की वैल्यू की कंडीशन देख लीजिए बेटा। फॉर्मूले पहले तो फॉर्मूले देख लीजिए। सबसे पहले अगर मेरे पास लोग की वैल्यू निकालनी है हमें, और हमारे पास है लोग ए इंटू बी, तो बेटा इसको ओपन करेंगे हम लोग ए प्लस, किस में करेंगे, लोग ए प्लस लोग बी में। अगर मेरे पास है लोग ए डिवाइड बाई बी, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा बेटा लोग ए माइनस लोग बी। और अगर मेरे पास फॉर्मूला है लोग ए की पावर बी, तो बी लोग ए बन जाएगा। अब मैं 10 तक की वैल्यू बता देता हूँ आपको बेटा। लोग बेस में सबके 10 होता है बेटा, 1 की वैल्यू होती है 0। लोग 2 की वैल्यू होती है बेटा 0.3010, ठीक है। और लोग 3 की वैल्यू की बात करें हम, तो बेटा 0.47। और लोग 4 की वैल्यू की बात करें हम, तो 0.6020। अगर लोग 5 की वैल्यू की बात करें तो 0.69, और जिसको ऑलमोस्ट हम सिमिलर कंसीडर कर लेते हैं किसकी, 0.7 की। लोग अगर मैं 6 की वैल्यू की बात करूं तो मेरे पास आता है 0.77। लोग में 7 की बात करूं बेटा तो मेरे पास 0.85। और लोग अगर मैं 8 की बात करूं तो 0.9030। और अगर मैं लोग किसकी बात करूं बेटा, लोग 9 की बात करूं तो वैल्यू होती है 0.95। और लोग 10 की बात करूं तो होती है 1। अब एक पॉइंट और नोट कर लो बेटा यहाँ पर, क्या लोग जितने पे 0 होगा, मान लीजिए लोग 10 है तो 1, और अगर वैल्यू हो जाए लोग 100 की तो जितने 0 इतनी लोग की हो जाएगी वैल्यू। इसको भी नोट करना। बाकी वैल्यू लोग की गिवन होती है बेटा, हमेशा वो क्वेश्चन में दे रखा होता है, पर फिर भी इसको नोट कर लीजिए बेटा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है। इस पोर्शन को अभी नोट कर लीजिए। डन, क्लियर है बेटा, क्लियर हो गया सभी, क्लियर, पक्का, ठीक है। तो बेटा पहली कंडीशंस में हमने क्या कवर कर लिया है बेटा, ये कवर कर लिया, क्या हमने आज गैल्वेनिक सेल को पूरे कवर कर लिया है बेटा। अभी हम अगर बात करें बेटा कंडक्टेंस वाले पोर्शन की, तो कंडक्टेंस वाला पोर्शन भी काफ़ी टाइम हमें लेगा, तो वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। अब मैंने क्या करना है बेटा, कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिस वाले पोर्शन को कल कवर करा दूंगा, और जो थर्ड पोर्शन होगा उसमें क्वेश्चंस, और साथ में क्वेश्चन के साथ साथ बेटा क्या करेंगे, बैटरीज भी ले लेंगे उसमें। तो मेरी बात को समझिए बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये 9 मार्क्स देके जाएगा पूरी केमिस्ट्री में। पूरे केमिस्ट्री के पेपर में आपको ऐसा लगेगा जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। तो इसलिए अच्छे से पढ़िए बेटा, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, आया ना। जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है उसको अच्छे से। हाँ, एक पॉइंट रह गया है बेटा जो मुझे अभी एक्सप्लेन करना है। जब हम गैल्वेनिक सेल पूरा पढ़ रहे हैं तो अच्छे से ही पढ़ रहे हैं। एक पॉइंट रह गया है, क्या,
कि हम जब वैल्यू की बात करते हैं डाइनियल सेल की, तो डाइनियल सेल वाले खेल में हम क्या करते हैं, इसको हमें थोड़ा सा भी बताना है क्या, कि अगर मेरे पास 3 केस बनेंगे बेटा। पहला केस, अगर मेरे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सटर्नल है, जो बाहर से लग रहा है, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आ रहा है, अगर वो क्या हो बेटा 1.1 से कम हो। किससे बेटा? 1.1 वोल्ट से क्या हो बेटा कम हो। तो केस क्या बनता है बेटा, डाइनियल सेल में जिंक रोड लेते हैं एनोड पर, और क्या करते हैं बेटा कैथोड पर कॉपर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, यानी कि मैं यहां पर कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा बेटा, फ्लो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम किससे बेटा Zn से, किसकी साइड, कॉपर की साइड। सेकंड केस, जो करंट का फ्लो होगा, किसका होगा बेटा, करंट का फ्लो, वो कहाँ होगा बेटा, उसका वो अपोजिट हो जाएगा। कहाँ से बेटा, फ्रॉम किससे बेटा, कॉपर से, किसकी साइड, जिंक की साइड। थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, Zn हमेशा कहाँ होगा बेटा, एनोड पर, और Cu हमेशा कहाँ होगा बेटा, कैथोड पर। अगर जो हमारे पास वैल्यू, यानी कि वैल्यू अगर, मतलब वैल्यू का मतलब जो हमारा सेल है वो डिस्चार्ज है, तो चार्ज होने की कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की साइड होगा, कॉपर से जिंक की साइड होगा, जिंक हमेशा एनोड पे रखा होगा और कॉपर हमेशा कैथोड पे रखा होगा। ये तो क्वालिटी बन गई बेटा किसकी, ये क्वालिटी बन गई बेटा हमारी, जब केस ये हो, कौन सा, कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट से कम हो। केस नंबर सेकंड, ये केस नंबर 1 था। केस नंबर सेकंड, व्हेन एक्सटर्नल, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सटर्नल है वो इज इक्वल टू हो जाए 1.1 वोल्ट के, मतलब अब सेल हमारा चार्ज हो चुका है। जब चार्ज हो चुका है तो उसमें ना ही तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और ना ही क्या होगा बेटा, नो फ्लो ऑफ करंट, ना ही करंट का फ्लो होगा। ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगी, नो केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन भी यहाँ पर नहीं होगी। अब केस बन जाता है बेटा थर्ड, कौन सा केस बन जाता है, थर्ड। अच्छा, थर्ड केस क्या कह रहा है, थर्ड केस को देखिए, वो कह रहा है कि व्हेन एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लगा रहे हैं वो ज़्यादा हो जाए 1.1 से, मतलब अब सेल बहुत ज़्यादा चार्ज हो चुका है। अब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन बनेगी। क्या डायरेक्शन बनेगी, सबसे पहला वाले का रिवर्स कर दीजिए, पहले वाले का रिवर्स क्या करें, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो था बेटा, पहले कहाँ से, जिंक से कॉपर की साइड था, अब हो जाएगा बेटा फ्रॉम कॉपर टू जिंक, कॉपर टू जिंक, यहाँ पर भी 2 लगा लीजिए, यहाँ पर भी 2, ठीक है, मैंने एरो लगा दिया था। सेकंड केस रिवर्स करिए पहले वाले का, करंट फ्लो कहाँ से हो रहा था बेटा, करंट फ्लो कहाँ से हो रहा था, जल्दी बताओ, करंट फ्लो किधर हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था कॉपर से जिंक, तो अब करंट का फ्लो कहाँ से हो जाएगा, फ्रोम क्या होगा बेटा, जिंक से जिंक टू कॉपर हो जाएगा। और अब थर्ड केस जो बनेगा बेटा, उसमें जिंक जो है वो डिपॉजिट होगा कहाँ, अगर हम जिंक डिपॉजिट एट जिंक पर, भाई Zn कहाँ होगा, जहाँ Zn होगा, और कॉपर कहाँ होगा, जहाँ कॉपर होगा। ये 3 केस हैं बेटा जिनको आपने देखना है। मैंने बेटा ट्राई कर लिया वीडियो, अगर मैं और यहाँ कंडक्टेंस वाला पोर्शन ले लेता हूँ तो आपके समझ में नहीं आएगा,
वीडियो चाहे हमें 4 बनानी पड़ जाए, डेली की 2 वीडियो भी मैं अपलोड कर सकता हूँ। बट यहाँ तक ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा बेटा। अगर कहीं कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। फॉर्मूले मस्ट हैं, जितने फॉर्मूले बताए हैं सब अच्छे से कर लो। फॉर्मूले पे ही न्यूमेरिकल आएगा और न्यूमेरिकल ही आएगा यहाँ से। बस एक आध दो केस यहाँ से कोई पूछ लिया तो पूछ लिया। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप। वीडियो देखते रहिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को दूसरों तक पहुँचाइए बेटा इस वीडियो को। उनसे कहिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेटा लाइक करें। और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मैं आपको ठीक पढ़ा पा रहा हूँ या नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। अगर मुझे ज़रूरत है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करना है तो मैं इम्प्रूव करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए बेटा।